तो यार जब से आप लोगों की सीयूईटी के आंसर की आई है ना, बहुत ज़्यादातर बच्चे परेशान हैं कि भैया हमारे मार्क्स कम हो गए हैं। कुछ बच्चों का तो ये तक कहना है कि भैया जो हमने मार्क्स टिक किए थे, जो ऑप्शंस हमने सीयूईटी मोड में टिक किए थे, वो ऑप्शंस हमारे यहाँ पे नहीं शो हो रहे हैं, हमें दूसरा ऑप्शन शो हो रहा है। भाई देखो बच्चे परेशान हैं और रियलिटी है हर बार की कि एनटीए बच्चों को परेशान करता है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। अब नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बोलो, चाहे सीयूईटी की जो प्रोविजनल आंसर की आती है उसके नाम पे बोलो, एक ही चीज़ है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होंगे, बढ़ेंगे या फिर और यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, बच्चों के मार्क्स कम करे जा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं ₹200 निकाल पाएँ अपनी जेब से और एनटीए के जेब को भर पाएँ। भाई चैलेंज करने का ऑप्शन आप लोगों ने इसलिए तो दिया ना, अगर चैलेंज करने की ज़रूरत पड़ी क्यों रही है? पहली तो बात ये देखो कि चैलेंज करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको लगे कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है। लेकिन जानबूझ के जब क्वेश्चन्स गलत आंसर उनके दिए जाएँ ना, तो वो चीज़ें थोड़ी ना भाई समझने लायक नहीं होती हैं। तब ये पता चलता है कि आप लोग कमाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं जानबूझ के ताकि आप लोगों की जेब में ₹200 पर क्वेश्चन आ सके। आपने 10-10 क्वेश्चन किसी बच्चे गलत कर दिए, किसी के 3 गलत कर दिए, किसी के 2 गलत कर दिए। जानबूझ के ही तो कर रहे हैं ना भाई। अगर ये गलती से होता है ना तो इतने सारी मिस्टेक्स नहीं निकलती यहाँ पे। जो गलती से चीज़ें होती है पता चलती है गलती से है। भाई इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में उनका आंसर कुछ और लिखा है, यहाँ पे आप लोग जानबूझ के अलग आंसर मैच कर दे रहे हैं। इट डज़न्ट मीन कि आप लोगों की इंटेंशन क्या है, अच्छी है, तो वो तो नहीं है। या इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, ये सिंपल सा मीनिंग यही दे रहा है कि आप लोग अलग ही पैसे कमाने के अंदाज से ही बच्चों का यूज़ करना चाह रहे हैं। खैर छोड़िए, हम लोग समझते हैं कि भाई देखो पहली बात तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बच्चे जो परेशान हैं उनको एक रियलिटी बता दो कि ये मार्क्स आपके फाइनल नहीं है, ये आपकी प्रोविज़नल आंसर की है। जो फाइनल आंसर की है वो आपकी अभी आनी है। तो आपकी 2 आंसर की आती है, ठीक है? एक होती है आपकी प्रोविज़नल आंसर की, इसमें आप लोगों का रॉ स्कोर आता है। कौन सा स्कोर आता है आपका? रॉ स्कोर आता है, यानी कि जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद जो आपकी सेकंड यानी कि फाइनल आंसर की है, जैसे आप बोले सीयूईटी एनटीए का रिजल्ट, वो आपका होगा फाइनल आंसर की, ठीक है? फाइनल आंसर की और ये आपकी होगी नॉर्मलाइजेशन के बेस पे। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेगा। यहाँ पे गेम खेली जाएगी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर और गेम क्या ये रियलिटी है तो होना भी चाहिए। चलो नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट मैं हमेशा रहता हूँ कि हाँ भाई चलो ये चीज़ होनी चाहिए। बट मैं कभी भी ना ये चैलेंज वाले चीज़ों के फेवर में नहीं रहता। क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें इसीलिए आई हैं ताकि इनसे पैसा कमाया जा सके। नहीं तो भाई इतनी बड़ी एजेंसी एनटीए जो है, वो क्या सिंपल से जो आंसर्स हैं उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों पेश करेगी? यही तो मंशा है ना पैसे कमाने की। चलिए छोड़िए, अब नॉर्मलाइजेशन में क्या आपके मार्क्स कम होंगे या क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे? भाई 2 चीज़ें होती हैं, मार्क्स कम होते हैं या तो बढ़ते हैं। अब दोनों किसके होंगे हम ये चीज़ समझते हैं। तो भाई नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स उनके बढ़ते हैं जिनकी हार्ड शिफ्ट आई हो। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग मान लो अगर आपके 10 शिफ्ट किसी एग्ज़ाम के हुए हैं और इस बार हुआ है ऐसा, भाई एक-एक एग्ज़ाम का 9-9 शिफ्ट में, 5-5 शिफ्ट में, 6-6 शिफ्ट में या 10 शिफ्ट में भी हुए हैं आपके एग्ज़ाम। अब ये शिफ्ट में से क्या होगा एवरेज निकाली जाएगी यानी कि आपको सारे एग्जाम्स के बेस पे सारे दिन जो आपके एग्जाम हुए हर शिफ्ट के बेस पे आपको मार्किंग दी जाएगी और उन मार्किंग का एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा जो आपका होगा नॉर्मलाइज स्कोर। अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हार्ड आया था तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी शिफ्ट में जो आपका पेपर आया था इजी आया था तो आपके मार्क्स क्या होंगे, थोड़े से डाउन हो सकते हैं, ठीक है। यही चीजें नॉर्मल सी होती, सिंपल सी चीजें कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी और आपको यूट्यूब पता चल जाता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट हार्ड नहीं थी, ठीक है, तो इसका तो ये पूछना भैया कौन सी शिफ्ट हार्ड थी हमें कैसे पता चलेगा या इसका एनालिसिस कैसे होगा, वो एवरेज स्कोर के बेस पर ही होता है। एनटीए वाले सीयूईटी वाले खुद सारे ही जो आपकी शिफ्ट होती है ना सारी शिफ्ट इनमें एवरेज स्कोर निकालते हैं पहले तो हर शिफ्ट का, ठीक है। अब इस एवरेज स्कोर में जो मार्क्स जिस शिफ्ट के मार्क्स कम आ रहे हैं सिंपल सा मीनिंग दे रहा है कि भाई ये जो है ये शिफ्ट थी हार्ड थी, ठीक है? जिसमें बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, ये शिफ्ट क्या थी? ईज़ी थी और ऐसे ही वो लोग सारे शिफ्ट का एक डेटा रखते हैं और उस डेटा के बेस पे वो लोग एवरेज स्कोर आप लोगों का निकालते हैं। आप लोगों को पहले तो हर शिफ्ट के बेस पे आपकी मार्किंग की जाएगी, फिर उन मार्किंग का उन मार्क्स का एवरेज स्कोर आपका निकाल के आपके सामने फाइनल आंसर की में दिया जाएगा, ठीक है? तो अभी जिन बच्चों का स्कोर कम हो रहा है ना, भाई हो सकता है आपका स्कोर बढ़ जाए या जिनका बढ़ रहा है हो सकता है आपका कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट पिछली बार का रिकॉर्ड है कि कई सारे बच्चों के मार्क्स कम हुए थे और जो बच्चे परेशान हो रहे थे बाद में जो बच्चे प्रोविज़नल आंसर के परेशान होते हैं, मार्क्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लास्ट में जाके उनके मार्क्स बढ़ गए थे। एनटीए सरप्राइजिंग एजेंसी है, हमेशा सरप्राइज़ देती रहती है और सरप्राइज़ में खुद ही उलझती है। बच्चों के गेम के साथ मतलब बच्चों के साथ तो गेम खेलती ही है, अपने साथ खुद भी गेम खेल लेती है, अपनी बात खुद लगवा लेती है। अभी देखो इतना डिले इन लोगों ने कर दिया है, इस डिले की वजह से सीयूईटी जो आपका सीएसएस पोर्टल है, उसको भी थोड़ा डिले करना पड़ेगा अपने पोर्टल को लॉन्च करने में। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आप क्या होती है भाई, खिसकती रहती है। जितना आप सेशन खिसकाओगे उतना ही बच्चों पे इम्पैक्ट डालोगे आप लोग। जितना लेट आपका यहाँ से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उतनी जल्दी वो आपका सेशन खत्म करेंगे क्योंकि उनको तो टाइमली सब खत्म करनी है चीज़ें। तो ये चीज़ें होती है भाई, एनटीए हर बार गड़बड़ी करता है, पता नहीं क्यों हमारी गवर्नमेंट जो है वो समझती भी नहीं है इस चीज़ को कि अगर कोई एजेंसी जो है गड़बड़ कर रही है, तो उसपे या तो कुछ सख्त एक्शंस लिए जाएँ, या तो चेंज कर दो भाई।
अब देखो पिछली बार भी क्या हुआ जब नीट खींच के ले गया इन लोगों को एनटीए को खींच के ले गया कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक। एनटीए ने बदला कैसे लिया? इस तरीके से बदला लिया भाई कि किसी के भी मार्क्स नीट में 700 पार नहीं हुए। 700 पार छोड़ो भाई, 680 तक पार नहीं हुए किसी के। 686 हाईएस्ट हो रहा है, 690 पार नहीं हुए किसी के भाई। जो 17 बच्चे पिछली बार 720 में 720 लाए थे, एक बच्चे के 700 क्रॉस नहीं हुए इस बार। क्यों? बिकॉज एनटीए ने बताया बच्चों को कि भाई बच्चों, बदला निकालना हमें भी आता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी बदला लेने वाली एजेंसियों से ना भाई थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और बच्चों के हित में जो एजेंसी काम कर सके उस एजेंसी को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, और एजेंसी में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी में लानी पड़ेगी भाई। किसी को नहीं पता होता कब इनका आंसर क्या आने वाली है, कब इनका रिजल्ट आने वाला है। डेट अपनी मर्जी से सोते हुए निकाल देते हैं लोग। यार आपने अगर कोई डेट निकाली है टेंटेटिव या फाइनल डेट आपने जो निकाल, फाइनल तो देते नहीं लोग, टेंटेटिव निकालते हैं बस। फाइनल कोई डेट नहीं देंगे, कौन सी डेट का एग्जाम हो कौन सा नहीं होगा, हमेशा डिले करेंगे हमेशा। तो ये चीजें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हमें थोड़ी लानी पड़ेगी। जो एजेंसीज काम कर रही हैं एनटीए की या सीयूईटी की या किसी भी और फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, उन एजेंसीज को ना भाई हमें थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आप लोगों का काम है कि जो आपने शेड्यूल निकाला है बच्चों के लिए, भाई देखो आप लोग बच्चों को कॉलेज में क्या सिखाते हैं? डिसिप्लिन। कॉलेज में डिसिप्लिन तो सिखाते हैं, और अगर ऐसी एजेंसियां खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेंगी तो बच्चे क्या सीखेंगे इनसे? है ना? ये थोड़ी सोचने वाली चीज है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई आपके मार्क्स जो हैं वो नॉर्मलाइज होके या तो बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे, दोनों चीजें होंगी। जिस शिफ्ट में एग्जाम आपका मुश्किल हुआ था उसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और जिस शिफ्ट में एग्जाम आपका ईजी हुआ था उसमें आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ के रखना, जिसमें ईजी होगा उसमें घटेंगे, और जिसमें हार्ड था वो मार्क्स बढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसमें ज्वाइन कर लो आप लोग। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबकी हेल्प करता हूँ, आपकी भी कर दूंगा। और कोई पैसे नहीं लूंगा आपसे, ठीक है? जो 200 500 आपसे मेंटरशिप के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस के नाम पे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना कोर्स कोई बेचने यहाँ पे नहीं आता हूँ, मुझे हेल्प करनी होती है मैं हेल्प करता हूँ और निकल जाता हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की